इनके अटके हुए थे। जैसे भरत जी ने कहा कि मुझे सुबह मेरे राम को से मिला दो, हम सभी चलेंगे। उसके बाद सब लोग रेडी हो गए, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे अयोध्या में जो न तो रह सकते थे और न जाने की कह सकते थे, एक केकई और एक मंथरा। क्योंकि किस मुंह से तो कहें, क्योंकि जिनके कारण सारी उपाधि हुई, और किस मुंह से रहें, क्योंकि अब होना था वो तो हो गया, लेकिन तुरंत बाद ही पछतावा शुरू हो गया, क्योंकि जो सोचा था वो निकला नहीं। केकई ने अपनी एक दासी को भेजा भरत के पास। भरत जी से आकर के उस दासी ने कहा, भरत भैया, एक अभागन, एक कलंकिन, एक इस सारी फसाद की जड़, क्योंकि उसने यही कहकर के भेजा था ऐसा कहना। वो कहने लायक तो नहीं है कि वह भी चित्रकूट चलना चाहती है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हें संत समझ करके, क्योंकि बिसरे ग्रह सपने सुध नाई, जिम पर द्रोह संत मन माही। मन में, संत के मन में किसी का किया हुआ बुरा नहीं रहता। इस आशा को लेकर के एक दुखियारी ने, एक कलंकिनी ने, इस फसाद की जो जड़ है, मूल है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या उन्होंने कहा है मैं भी साथ चल सकती हूं क्या राम से मिलने के लिए? भरत जी ने कहा, राम की तरफ चले, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, उसके लिए मेरा सिर हमेशा हाजिर है, मैं ले चलना चाहता हूं। मैं तो उसके विरोध में हूं जो राम से विमुख है और राम से विमुख करना चाहता है, उसका और मेरा कोई नाता नहीं है। लेकिन राम की तरफ कोई चले तो मेरा शीश हाजिर है, मेरे कंधे हाजिर हैं, मेरा जीवन हाजिर है। कोई राम की तरफ चले। तो केकई के लिए भी पालकी सजाई गई है और सब लोग चले हैं। गुरु रथ पर बिठा दिए, पब्लिक चलने लगी, लेकिन सबसे पीछे भरत और शत्रुघ्न रह गए। और भरत और शत्रुघ्न चुपके से पैदल पैदल चलने लगे। एक व्यक्ति की निगाह पड़ी कि भरत पैदल, और जिसने सबके दिल पे राज कर रखा हो और वो फिर पैदल चले, तो फिर वो लोग उस रथों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर कैसे चढ़ सकते थे? धीमे से पीछे पीछे से लोगों ने उतरना चालू कर दिया। खबर पहुंचते पहुंचते कौशल्या की पालकी तक पहुंच गई। कौशल्या ने अपनी पालकी के कहारों से कहा, थोड़ा सा पालकी रोक लो। धीमे धीमे भीड़ आगे निकलने लगी। पीछे से भरत जी और शत्रुघ्न दोनों पांव में धूल के कण लगे हैं और छालों की शुरुआत हो गई, क्योंकि कभी नंगे पांव बाहर गए ही नहीं थे। दोनों के आंसुओं की धार बह रही है और भरत के पीछे शत्रुघ्न मौन धारण किए। समर्पण में मौन होता है, समर्पण में मुखरता नहीं होती, समर्पण में मौन होता है। और शत्रुघ्न और भरत जी जैसे ही कौशल्या के पास में आए, कौशल्या ने कहा, बेटा, राम के वियोग में सबके प्राण राम में अटके हैं। ये शरीर तो ऐसे चल रहे हैं जैसे बिना प्राणों के, पहले दुबले पतले हो गए हैं लोग, और तुम ऐसे चलोगे तो सब धीमे धीमे नीचे आ जाएंगे। एक बात बताओ, तुम्हें राम से मिलने की जल्दी है कि नहीं? बोले जल्दी तो बहुत है। तो बोले पैदल चल करके कितने दिन में पहुंचोगे? भरत फूट करके रो पड़े।
मैं मिलना तो जल्दी चाहता हूं, पर मेरे दिल की विडंबना यह है, दर्द यह है कि मेरा राम यहां से पैदल गया है, और वह भी बिन पग पनही। तो मैं रथ पे चढ़ करके कैसे जाऊं मां? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर बर जा उचित असमोरा। मैं मां पैदल चल रहा हूं, ये क्या कम है? मुझे पैदल चलने का भी अधिकार तो नहीं है ना? तुम राम की मां हो, तुम तो धर्म को जानने वाली हो। सेवक की जगह पर बैठ करके मुझे बताओ, क्या मैं पैदल भी चलने लायक हूं? कौशल्या की वाणी पर ताला लग गया। भरत ने कहा, मां मुझे तो पैदल चलते हुए शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं से भगवान राम के चरणों में चुभे हुए कांटे, चुभे हुए कंकड़, चुभे हुए ये जितने भी कंटक हैं, वो सब मुझे यहां से दिखाई दे रहे हैं। और तुम मुझसे कहती हो मैं रथ पे बैठ जाऊं, मैं हाथी पे बैठ जाऊं, मैं घोड़े पे बैठ जाऊं। तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला धरती और तू है गगन, तेरा मेरा कब होगा मिलन। धरती हूँ मैं, है गगन, होगा तेरा मेरा कब ये मिलन। साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं। मां मेरा भाई मेरे संग न हो तो ये समाज किस काम का? मेरा मालिक मेरा प्रभु मेरे संग न हो तो ये रथ बाज घोड़े ये हाथी ये मेरे किस काम के? संग साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं
मोती से कम, तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं ये मोती से कम। साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। संग दुनिया चले भी तो क्या है। भरत जी की हालत क्या रही होगी, ये कल्पनाओं से बहुत दूर है, ये विचारों से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हम सब राम कथा से प्रेम करते हैं, हम लोग कथा से, संतों से, गुरुओं से प्रेम करते हैं। लेकिन हमें यदि कथा न मिले तो घरों में कैसा लगता है, हमें संसार में कैसा लगता है, हमें दुनिया में कैसा लगता है। हमारे प्राण तब वापस आते हैं जब यह सूचना मिल जाए कि कथा हो रही है, कोई गुरु आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। जिन घरों में हम जी रहे हैं उनमें मन नहीं लगता। जब हम एक कलयुगी जीवों की स्थिति ऐसी होती है तो भरत की स्थिति क्या रही होगी, कोई हिसाब लगाया नहीं जा सकता। साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। बाली था ना, बाली, वो गुफा में कुछ दिन बंद रह गया। सुग्रीव ने आकर के तुरंत ही राज्य ले लिया और राज्य में खुश हो गया। वो कोई भाई है क्या? भाई ऐसे नहीं होते, भाई ऐसे होते हैं जैसा भरत है, भक्त ऐसे होते हैं जैसा भरत है, सेवक ऐसे होते हैं जैसा भरत है, साधु ऐसे होते हैं जैसा भरत है। रास्ते में एक लकड़हारा और भरत जी को दिख गया और लकड़हारे लकड़ी लेकर के जा रहा था वन में, और भरत जी महाराज जाके उसके पांव में गिर गए। किसी ने कहा, अब वो एकदम पीछे हटा, बोले अरे अरे अरे, बोले तुम मेरे पांव में, मैं एक जंगली आदमी। बोले नहीं, क्योंकि मेरा भैया भी बनवासी है और तू भी बनवासी है, इसलिए में तेरे को देख करके मेरे भैया की याद बढ़ गई। और जिसके दर्शन करने से प्रभु की याद बढ़ जाए उसके चरण तो पकड़ने के योग्य ही है, उसके चरण, उसके पांव पकड़ लेने ही चाहिए। भैया, तूने मेरे भैया को देखा है क्या? उस लकड़हारे ने कहा, हाँ मैंने देखा, तुमसे कुछ दिन पहले ही वो यहां से गुजर रहे थे। मेरा काम तो रोज लकड़ी बीनने का है जंगल से। एक दिन वो बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम्हारी शकल, तुम्हारे जैसी चाल, तुम्हारे जैसा सब कुछ तुम्हारे जैसा था, और उस पेड़ के नीचे बैठे थे। मैं देख करके मोहित हो गया और टकटकी लगा करके देखने लगा। मैंने अपनी लकड़ी का गट्ठर अलग रख दिया और मैंने क्या देखा पता है? एक हिरणों का झुंड आया और उनकी ओर टकटकी लगा करके पूरे हिरण का झुंड देखने लगा, और हिरणों के झुंड को देख करके उन्होंने बाण ताना। बोले फिर क्या हुआ?
फिर उन्होंने बाण तो ताना लेकिन मारा नहीं। उन्होंने कहा, अरे तुम भाग क्यों नहीं रहे हो, मैं बाण तान रहा हूं। तब उन हिरणों ने जवाब दिया कि जब कोई और मारता है तो हम तुम्हारी शरण में आते हैं, और तुम मारोगे तो हम किसकी शरण में भागेंगे। ऐसा जब हिरणों ने कहा तो उन्होंने अपना बाण रख लिया। वे ही तुम्हारे भाई हैं ना? बोले, हाँ वही मेरे भैया है, वही मेरे भैया है, तुमने सही देखा। भरत जी महाराज जब जा रहे हैं ना, तो कौशल्या ने कहा कि बेटा अब तुम रथ पर बैठ जाओ। संकोच के मारे मां की आज्ञा दी, इसलिए भरत जी रथ पर बैठ गए। लेकिन जब भी मौका मिलता है ना, नीचे उतर जाते हैं। जब भी मौका मिलता है नीचे उतर जाते हैं। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत। यदि किसी के जीवन में वैराग्य का अभाव हो तो भरत चरित्र का पाठ करें। यदि किसी के जीवन में प्रेम का अभाव हो तो भरत चरित्र का पाठ करें। यदि किसी के जीवन में साधुता का अभाव हो तो भरत चरित्र का पाठ करें। यदि किसी के जीवन में नेम, प्रेम और जितने भी साधन है वो साकार करने की इच्छा हो तो भरत चरित्र का पाठ करें। भरत चरित करने जे सप्रेम साधर भरत चरित करने जे सप्रेम सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवश्य होय। क्या? सिय राम अवश्य हो। हसब ठटाए फुलाऊ गालू, दुई के एक संग होए बुआलू। दोनों एक साथ नहीं होते। संसार में भी ममता और प्रभु से भी प्रेम, संसार में भी मोह, संसार में भी आकर्षण और गुरु के प्रति भी समर्पण, ये दोनों एक साथ नहीं होते। क्योंकि संसार का आकर्षण होगा तो गुरु के चरणों से दूर ले जाएगा
और यदि गुरु के चरणों में समर्पण होगा तो संसार की वासना को नष्ट कर देगा। इन दोनों में एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए शब्द जोड़ा अवश्य। भरत चरित करने जे सब प्रेम सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए, दोनों तरफ जोड़ना है। सिय राम पद प्रेम अवश्य होए, भव रस विरति अवश्य होए, भव रस विरति। भव माने संसार, भव माने विषय, भव माने वासना, उसमें जो रस है ना, उस रस से अवश्य होय विरति। और जब भगवंत में या संत में प्रेम होगा तो संसार फीका लगने ही लगेगा। संसार अरस विरस, भैया गुरुजी ने जब उपदेश दिया तो मां कौशल्या की तरफ भरत जी ने देखा कि मेरी मां का क्या इशारा है। करुणा, मेरी मां, गुरुजी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, पर हे कौशल्या अम्बा, आप तो ब्रह्म की जननी हो, जिनका अवतार धर्म हेतु अवतरु गोसाई, आप तो उनकी जननी हो, आपकी क्या आज्ञा है। जब कौशल्या की तरफ देखा तो मां कौशल्या ने भी गुरुजी का समर्थन कर दिया कि हे पूत, गुरु जो भी औषधि देता है ना वैद्य, उससे रोग मिटता है। गुरु कभी गलत औषधि नहीं देता, इसलिए गुरु जो तुम्हें औषधि दे, उनके वचनों की औषधि को तुम्हें पान करना ही चाहिए। और मेरी सहमति है बेटा। कौशल्या धरे धीरज कहि, पूत पथ्य गुरु आयसु बेटा, गुरु की आज्ञा, आयस माने आज्ञा, पथ्य है, सेवन करने के योग्य है, त्यागने के योग्य नहीं, उपेक्षा करने के योग्य नहीं, अनादर करने के योग्य नहीं। बोले तो पथ्य। और यदि तू इसको
सेवन करेगा तो तेरे रोग नष्ट हो जाएंगे। जब सबने अपनी अपनी बात कह दी, मां ने भी, मंत्री सुमंत जी ने भी गुरु का समर्थन कर दिया, और जितने वहां और भी ये सुमंत्र जी तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन और भी जो मंत्री थे वहां, उन सब ने समर्थन कर दिया। भरत जी ने हाथ जोड़ करके, रो करके अपने हृदय की व्यथा को, और ये कह करके कि आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे हित के लिए कह रहे हैं, मेरे रोगों को दूर करने के लिए कह रहे हैं, मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, और मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, और आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। पर एक बार मेरे मन की बात मैं कह दूं, यदि आप सबकी आज्ञा हो तो करूंगा तो वही जो आप सब लोग कहोगे, लेकिन क्या मैं अपने मन की बात भी रख दूं? सभी ने इशारा किया, रखो। तब भरत जी ने कहा, गुरुजी एक बात बताओ, कोई नारी सोने चांदी हीरा मोती के हारों से लाद दी जाए, बहुत बढ़िया बढ़िया हजारों करोड़ों अरबों के गहने उस पर पहना दिए जाएं, लेकिन उस नारी पे वस्त्र न हो, कैसी लगेगी? सभी सभा ने और गुरुजी ने और माताओं ने और मंत्रियों ने भी सिर हिलाया, बोले नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। गुरुजी, दूसरी बात मेरी प्रार्थना यह है, एक आदमी बड़ो सुंदर, बहुत सुघड़, नख से सिक तक, आंख नाक कान मुंह पूरा अंग बड़ा सुंदर हो, लेकिन उसमें प्राण ना हो, कैसो लगेगा? बोले बहुत बुरा। गुरुजी, मुझे एक बात और बताइए, आदमी के पास में सब तरह की मिठाई, सब तरह के पकवान, सब तरह के भोग हों, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन तन और मन दोनों से यदि वो रोगी हो तो क्या उसके किसी काम के हैं? गन्ने के जूस की दुकान लगी है लेकिन डायबिटीज है, रसगुल्ले रखे हैं, रसमलाई रखी है, लेकिन शरीर रोगी है, तो गुरुजी क्या वह उसके लिए ठीक है? मां, क्या रोगी के लिए सब भोग ठीक है? लेकिन नहीं, मां एक बात बताओ, कोई जप कर रहा हो, तप कर रहा हो, योग समाधि स्वाध्याय ये सब कुछ कर रहा हो, लेकिन सबके करते हुए भी उसके मन में यदि परमात्मा के प्रति प्रेम न हो तो क्या ये ठीक है? गुरुजी, गुरुजी ने सिर हिला दिया, नहीं, ये ठीक नहीं, बिना प्रेम के ये सब साधन सूने हैं।
तो गुरुजी एक बात बताओ, क्या परमात्मा के बिना, रघुनाथ के बिना, प्रभु के बिना, क्या मेरे लिए ये राज, ये पाठ, ये सब जितने भी साधन हैं, क्या ऐसे नहीं हैं जैसे बिना प्राण के शरीर, जैसे बिना बसन के नारी, और जैसे बिना प्रेम के ये जितने भी साधन हैं, कोई मतलब है इनका? शोक समाज राजु के ही लेखें, लखन राम सिया बिनु पद देखें, लखन राम सिया बिनु पद देखें। रोगी शरीर से इन भोगों का लेकर के क्या करूं? बिना बसन के आभूषणों को पहन के मैं क्या करूंगी? नारी हूं तो ऐसे बिना राम के मैं इनमें कैसे सुख पाऊंगा? मैं कैसे इनमें जीऊंगा? राम के प्रेम को देख करके अयोध्या वासियों का हृदय भरत का सिंहासन बन गया। सबने भरत को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा लिया। वाह, प्रेम है तो ऐसा हो भाई के प्रति, प्रेम ऐसा हो परमात्मा के प्रति, प्रेम ऐसा हो अपने प्रभु के प्रति। ये राज, ये मंत्री, ये भोग, ये जनता, ये समाज मेरे किस काम का? मां, गुरुजी, आपको नहीं पता, पल पल मुझे ये अयोध्या डस रही है। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। ऐसे जीना परमात्मा के बिना, अपने प्रभु के बिना, अपने मालिक के बिना, अपने गुरु के बिना, अपना प्रिय हो उसके बिना। अरे संसार में 2 कौड़ी के लोग आपस में प्रेम कर लेते हैं, उसके बिना देखो जीना कितना दुश्वार हो जाता है। और ये तो 2 कौड़ी का संसार का प्रेम नहीं, मोह है ये तो। लेकिन जहां सच्चा प्रेम या तो साधु से, या गुरु से, या परमात्मा से, इनसे सच्चा प्रेम होता है। कौशल्या इस बात को समझ पाई, क्योंकि कौशल्या स्वयं ये जानती थी कि भरत बिना राम के जी नहीं पाएगा। कौशल्या के अंदर की आवाज निकली कि बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। और कहा भरत जी ने कि गुरुजी जो औषधि बता रहे हैं ना, वे सारी औषधियां रोग में काम करती हैं, लेकिन मेरे भीतर रोग नहीं है, मेरे भीतर तो कुरोग है। और यही कुरोग कर औषधि नहीं। इस कुरोग की ये औषधियां नहीं है। इस कुरोग की औषधि तो सिवाय परमात्मा के चरणों के दर्शन मुझे संसार में दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, मेरे हृदय की दशा को समझते हुए बस आप मुझे ये आज्ञा दें कि मैं कल प्रातः भगवान के दर्शन कर लूं, और फिर भगवान जो आज्ञा दें, आप जो आज्ञा दें, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। गुरुजी भी चाहते तो यही थे, मंत्री भी चाहते तो यही थे, जनता भी चाहती तो यही थी। क्योंकि जब से राम गए थे ना, और तमसा नदी के किनारे से जब से अयोध्यावासी लौट करके आए थे, तब से उनकी हालत ये थी